हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। तो अभी एक नया बोर्ड बनाया गया है और जानते तो हैं मसाले स्पाइसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्पाइसेस से रिलेटेड एक नया बोर्ड बनाया गया है, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, यानी नेशनल टर्मरिक बोर्ड एनटीबी, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। इसको बनाने की जरूरत, तो देखो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था 4 अक्टूबर 2023 को और इसका इनाग्रेशन अभी 14 जनवरी 2025 को किया गया बाई पीयूष गोयल, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, और इनके द्वारा इसका इनाग्रेट किया गया नई दिल्ली में वर्चुअली। इसका हेडक्वार्टर जो होगा निजामाबाद तेलंगाना में होगा। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगा? तो ये मिनिस्ट्री होगी द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। इसको आप जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चेयरपर्सन इसके पल्ले गंगा रेड्डी बने हैं, पल्ले गंगा रेड्डी। और इसका एम जो है टू बूस्ट द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ टर्मरिक एंड टर्मरिक प्रोडक्ट्स, माने हल्दी से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं सबको बूस्ट करना, सबको उत्पादन को बढ़ाना, उससे बने हुए तमाम चीजों को जो भी प्रोडक्ट हैं उससे टर्मरिक के से बढ़ाना है। इसके अदर नेम से जो क्या है, इंडियन सैफरॉन या गोल्डन स्पाइस, इसको स्वर्ण मसाला या इंडियन सैफरान, माने आप जानते हैं भारतीय केसर भी कहा जाता है। और हल्दी के बारे में आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप और भी जान लीजिए इसके बारे में, थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इंडिया जो है ना, भारत मसाला के तो इस बोर्ड का मेन फंक्शन जो होगा मैंने आपको वैसे ही बता दिया है फंक्शन। तो द बोर्ड विल प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन टर्मरिक टू बूस्ट इट्स यील्ड्स एंड प्रोडक्शन, इसके उत्पादन और प्रोडक्शन को बढ़ाना हो इसका मुख्य मकसद होगा। बूस्ट एक्सपोर्ट बाय प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टर्मरिक प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू एडिशन एंड वर्क फॉर स्मूथ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन फॉर मार्केटिंग अब्रोड, ये भी इसको बढ़ाना पड़ेगा। क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ टर्मरिक्स एसेंशियल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना। और एंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ टर्मरिक प्रोडक्शन एंड exports to maintain India's position in the world market as an exporter of high quality turmeric and turmeric products. Focus on turmeric farmers capacity building and skill development. आप देख लीजिए, एक फैक्ट याद रखिएगा, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर ऑफ टर्मरिक, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है और इसका कंज्यूमर भी है। प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर एंड कंज्यूमर पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सबसे ज्यादा 2023-24 में इसने जो एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने, टॉप बायर्स जो खरीदे हैं इंडिया से टर्मरिक यानी हल्दी को, उनमें बांग्लादेश, उसके बाद यूएई, मलेशिया एंड यूएसए यानी अमेरिका। सरकार का लक्ष्य है 2030 तक, बाई 2030 तक टारगेट ऑफ एक्सपोर्ट, इसके माने टर्मरिक एक्सपोर्ट को 8,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है 2030 तक, 8,000 करोड़। अब प्रोडक्शन के मामले में अगर देख लेंगे तो इसके टॉप जो टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में, नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, तमिलनाडु है और फिर उसके बाद आपका ये आता है तेलंगाना। इसको आप याद रखिएगा, कौन कौन है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक। और तेलंगाना अकेले 30% ऑफ टर्मरिक एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर कंट्रीब्यूटेड बाय तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना इससे अकेले 30% अकेले वो एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में। तो अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है जैसे कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूली स्टैब्लिश्ड टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया, तो जानते रहे निजामाबाद तेलंगाना में है। हु इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया, तो पल्ले गंगा रेड्डी हैं। किसने इनॉग्रेट किया? पीयूष गोयल, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? तो आप जानते रहे कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आएगा। और Which country is largest producer, consumer और exporter of turmeric in the world, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? तो इंडिया ही है। क्या? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक। और कौन सा स्पाइस है, कौन सा इंडियन स्पाइस है जिसको
इंडियन सैफरन या गोल्डन स्पाइस कहते हैं तो टर्मरिक है, इसको भी आप जानते रहे हो। वैसे भी लोग टर्मरिक के बारे में क्या कहते हैं भाई, ये आयुर्वेद का एकमात्र एंटी माने बायोटिक मटेरियल है, जानते रहिएगा। एंटीबायोटिक के मामले में चोट लगे कुछ भी लगे, कहते नहीं से मार मारेंगे कि हल्दी दूध पिएंगे, तो कहीं भी चोट कुछ भी आती है तो हमेशा टर्मरिक सबसे पहले आती है। ठीक, अब यहीं पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं, भारतीय मसाला बोर्ड द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट प्रमोट्स एंड डेवलप्स इंडियन स्पाइसेस, भारतीय मसालों को प्रमोट करना, डेवलप करना। इट आल्सो रेगुलेट्स द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस एंड एंश्योर्स देयर क्वालिटी, एक्सपोर्ट और उनकी क्वालिटी को भी मेंटेन करने का ये काम करती है। ये भी कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया आता है। इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 26 फरवरी, याद रखिए 26 फरवरी 1987, 26 फरवरी 1987 को, बाय मर्जिंग स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड द कार्डमम बोर्ड, कार्डमम इलायची बोर्ड को और स्पाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को मिला करके 26 फरवरी 1987 को इसकी स्पाइसेस बोर्ड की यानी मसाला बोर्ड की स्थापना की गई थी। और कोई भी मैन्युफैक्चरर हो चाहे सेलर हो, अगर भारत से एक्सपोर्ट करना चाहता है स्पाइसेस को तो उसको यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोच्चि केरल में है, जानते रहिएगा। इसका है स्पाइसेस बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोच्चि केरल में। अब इसके कुछ और भी फंक्शंस देख लीजिए स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के, तो क्या है ये, डेवलप्स कार्डमम, प्रमोट्स स्पाइसेस, रेगुलेट्स एक्सपोर्ट्स, कंडक्ट्स रिसर्च, रिजॉल्व्स ट्रेड इश्यूज, क्योंकि ये इंटरनेशनल लिंक के रूप में कार्य करता है, माने इंडियन एक्सपोर्टर्स और जो इंटरनेशनल इंपोर्टर्स होते हैं उनके बीच में अगर कोई होता है तो वो इंटरनेशनल लिंक के रूप में काम करता है। अब भारत में कितने मसाले हैं, तो इसके सूची में 52 स्पाइसेस हैं। वैसे ISO की सूची में 109 स्पाइसेस के नेम दिए गए हैं, लेकिन भारतीय स्पाइसेस बोर्ड के में 52 मसालों की एक लिस्ट दी गई है, 52 प्रकार के मसाले। अब यहीं पर आपको कुछ और बोर्ड के नाम बता देता हूं, जैसे कॉफी बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है इसका हेडक्वार्टर। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल बताया ही। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड दिल्ली। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद। केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु। ठीक है, इसको भी आप जानते रहिएगा। तो इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने इसमें नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में जाना, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में जाना, और ये जितने भी मोस्टली बोर्ड होते हैं सारे के सारे मिनिस्ट्री वही है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ही ये सब मोस्टली आती हैं, वही यूनिवर्सिटीज में। और फिर उसके बाद इसके पूरे नेशनल राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में और तमाम और जो बोर्ड हैं हमारे उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल एंड यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब श्योर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।